खुद का लिखा खुद को ही समझ नहीं आता। शायद ये कल का अखबार है जो आज नहीं पढ़ा जाता। मंजर भयानक है आंखों के सामने और रास्ता भी नजर नहीं आता। सोचा बहुत है कि इस शहर को छोड़ देंगे हम, मगर अपनों से बिछड़ना हमें कहाँ आता। उस अपने शहर में अब बेगाने से होने लगे, जिन्हें बरसों से अपना कह रहे थे आज दूर उन्हीं से होने लगे। शिकायत बहुत थी ज़िंदगी से, मगर कुछ कह नहीं सकते थे। साहिब बीमारी ही ऐसी थी कि अपनों के बीच रह नहीं सकते थे। आज डॉक्टर के उस एक लिखित नामे ने हमें मुश्किल में डाला। घर हमारा ही था, मगर हमें एक कमरे में बिठा डाला। आज उस कोने में बैठे हमें ये एहसास होता है कि धन दौलत इंसान कुछ भी नहीं, सिर्फ वक्त बड़ा होता है। जब वक्त की थपेड़ पड़ती है तब इंसान को समझ आता है किताबें व गुरुजन हमें जो न सिखा पाईं वो हमें वक्त सिखाता है। अब किसी से उम्मीद वफा की नज़र नहीं आती। घुटन में है ज़िंदगी, बाहर से हवा नहीं आती। यूँ तो परेशान होकर कुछ दिन रहे उस घर में, लेकिन अब नहीं रहा जाता। बाहर से देखते हैं सभी अपने, अंदर कोई नहीं आता। आज अकेले में यही सोचता हूँ कि क्या ये वही घर है जिसके सपने हमने सजाए थे? क्या ये वही रिश्ते हैं जिन्हें हमने बनाए थे? अरे जाना तो सभी को है इस दुनिया से, लेकिन हम इस तरह से जाएंगे ये तो हम भी ना सोच पाए थे। अरे हमारी सारी उम्र पैसे कमाने, गाड़ी लाने, घर बनाने, परिवार बढ़ाने और बच्चे पढ़ाने में लग गई। अपने साथ तो कभी 2 पल भी ना जी पाए थे। आज सुकून के पल मिले थे अपनों के साथ जीने के, लेकिन खुदा को वो भी ना रास आया और इस बीमारी ने आकर हमको दबाया। इसलिए हमने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। अरे अपने आप को ना सही, मगर परिवार को बचा लिया। अब उस बंद कमरे में हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बेबस लाचार सी की जिंदगी और मौत पास बुला रही है। सांसें कम होती जा रही थीं, हम अपनों से दूर होते जा रहे थे, क्योंकि मौत के फरिश्ते हमें लेने आ रहे थे। और ज़िंदगी के आखिरी पलों में सिर्फ इतना ही कह पाए, चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।